Hello student, welcome back Gurukul Shiksha classes once again. We will discuss further topics regarding the chapter number 8 motion. अभी हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द राइट डिफिनीशन एंड प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने already we have discussed that distance. Okay, once again we will discuss distance का मतलब ये होता है the actual path of length covered by object is called distance. ठीक है ना, मैं एक बार लिखवा भी दे रहा हूँ। डिस्टेंस को आमतौर पे हम यस से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल यस या स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। यूनिट क्या होती है? मीटर। यानी किस में मेजर करते हैं? मीटर से, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? तो वो होता है ओडोमीटर। आप देखे होंगे जो मोटरसाइकिल, बाइक और कार में लगा होता है, दैट इज ओडोमीटर विच इज मेजर द डिस्टेंस। ओके ना, इसको एक बार मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी that cover 20 meter and other from point B to C 10 meter, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 30 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर। अगर वो ऑब्जेक्ट दोबारा सी पॉइंट से बी पे आ जाता है, तो मान लो फिर ये बी से सी पे दोबारा चला गया, तो ये भी तो 10 मीटर और चला गया। तो यानी ये कितनी दूरी थी? ए से सी तक की दूरी थी, ए टू सी। अगेन जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए टू सी एंड टू बी, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 + 10 अर्थात 40 मीटर। इट मीन्स दैट जो एक्चुअल पाथ होगा, जो लेंथ होगा उसका, वही सारा डिस्टेंस होता है। अगर कोई यहाँ से गोरखपुर जाए, गोरखपुर से महाराजगंज जाए, कितना बार जाएगा आएगा, वो पूरी दूरी उसको टोटल ऐड करेंगे तब जाके उसकी पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है ना। और वन थिंग इज दैट कि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद। ठीक है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना और हेडफोन यूज करना, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी आपके वीडियो में क्लियर नहीं हो पाता है। ओके,
right now we will discuss about the displacement. ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या मेजर फैक्टर्स आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ये केवल इंटरमीडिएट की बात नहीं करता है, ये केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बारे में बात करता है। तो इट मीन्स दैट द शॉर्टेस्ट length between initial position and देखिए, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग डिफिनीशन हो गया। डिस्टेंस में जो था एक्चुअल पाथ लेंथ था, लेकिन इसमें क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अर्थात ये केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की ही बात करता है, वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो यानी द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज द कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट हैज़ ए स्पेशल डायरेक्शन, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर ही होगी। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक स्मॉल इंटरवल में ज़्यादातर ये हैपनिंग होती है। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। Let's suppose that one object is at A point and starting from A to B and going at C, 20 meter, 10 meter is the distance between them. तो अगर ये A से C तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 30 मीटर। अगर ए से सी की बात करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट but if once again that object is going from C to B, अगर वही ऑब्जेक्ट एक बार A से C पे आया फिर दोबारा C से B पे गया तो वहाँ भी वो 10 मीटर कवर कर रहा है, यानी ट्रेवल कर रहा है। बट इसमें क्या हो जाएगा? अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट A to C, C to A, C to B, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 10 मीटर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोबारा अपने रास्ते में रिटर्न होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 अर्थात 20 मीटर। ओके ना। इसको एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं आपको। एक ये आपका
ये है ए से सी पे पहुंचना है और ये एक बी है पॉइंट। तो ए से बी पे पहुंचा, यहाँ पे लगा 3 मीटर और फिर ए से सी के बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है। तो हाउ ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग ए टू सी। चूँकि ऑब्जेक्ट को फाइनल और इनिशियल की ही पॉइंट पे बात करना है, क्योंकि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट में हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात होती है। तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर ये 90 डिग्री है आपका तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट जो आएगा ऐड करने पे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर। लेकिन अगर इसको डिस्टेंस देखते हैं तो ये आ जाएगा ए से 3 और फिर 3 से ये अगर पूरी दूरी देखी जाए तो 3 और 4 7, यानी 7 मीटर डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होता है। अब कुछ कंपैरिजन मैं लिखने जा रहा हूँ। इधर हम लिख देते हैं डिस्टेंस और इधर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होगी, आप ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर लिख सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तीसरा, डिस्टेंस कभी भी जीरो अथवा निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, तो चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ये उसके बराबर इक्वल भी लिख सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बराबर या उससे कम होगा। ऑलवेज विल बी लेस आर मे बी इक्वल। ओके ना, दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप हेडफोन यूज करेंगे और वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। अब आता है स्पीड, हमने पढ़ा था, स्पीड को एक बार और हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जो स्पीड का प्रॉपर डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो फिर स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अगर स्पीड को भी स्मॉल v से लिखते हैं तो स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे टाइम, इसी को, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्पीड का। एक चीज़ और, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं पे आता है टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड कई 4 तरह के होते हैं मेनली। मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्क्राइब भी नहीं करूँगा, बस वैसे बता दे रहा हूँ। एक पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन, तीसरा होता है एवरेज स्पीड, चौथा होता है इंस्टंटेनियस स्पीड। ये आगे अगर आते हैं तो वी विल डिस्कस, अभी नहीं करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक जो स्पीड है एवरेज स्पीड, इसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एवरेज स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एंड द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, दिस रेशियो इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ए पॉइंट पे जाती है और 20 मीटर
वो बी पॉइंट पे जाती है। 16 मीटर जाने में 4 सेकंड लेती है और 20 मीटर जाने में वो 6 सेकंड लगती है। तो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्ट 30 मीटर going with time 5 seconds and 20 meter एवरेज स्पीड फाइंड करना है। क्या करेंगे? सीधे फार्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर और 30 मीटर 50 मीटर अपन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 सेकेंड, यानी ये लगभग आएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट नहीं बोलना है, यूनिट नहीं बोलना है, यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है ना? कितना टाइम हो गया? Now we will discuss the velocity. अब एक टर्म्स आता है स्पीड के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होता है। अभी मैं इस स्पीड और वेलोसिटी में कंपेयर भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो वेलोसिटी की अगर डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो ये होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके आगे हम जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे, क्लासेस लेते जाएंगे, उसका लेक्चर हम बताते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। वेलोसिटी को यू से अगर डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है सेम मीटर पर सेकेंड। अब कुछ कंपैरिजन लिखवाने जा रहा हूँ वेलोसिटी और स्पीड के बीच में।
पाला पड़ेगा। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है। दूसरा, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता है, नॉन निगेटिव होता है। वेलोसिटी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव तीनों होते हैं। ओके। थर्ड, स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। ये 4 डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। लास्ट टॉपिक मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद कल हो सकता है मैं बाकी लेक्चर लूँ और आगे फिर वीडियो अपलोड करूँगा। अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी इज आल्सो 4 टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक है एवरेज, एवरेज समझ लीजिए। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एंड द रेशियो ऑफ चेंज in the time from final position to initial position, that is called average velocity. तो final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. The ratio of change of position of displacement from initial point to final point and the initial time to final time, that is called average velocity. इसकी भी यूनिट सेम होगी, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस,
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गुरुकुल शिक्षा क्लासेस को, और लाइक भी करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। जल्दी 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 जल्दी